सो हेलो गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि वो सप्लीमेंट कौन सा लें, या वो वे प्रोटीन कंसंट्रेट लें, या आइसोलेट लें, या वो मास गेनर लें, या फिर वो हाइड्रोलाइज प्रोटीन लें। सो ये सारी कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों के दिमाग में है। तो इस कन्फ्यूजन को मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करूंगा। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, अगर तो हमने अपना मन बना लिया है कि हम अपना पैसा किसी अच्छे सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करें, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जिस भी प्रोटीन सप्लीमेंट पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उस प्रोटीन सप्लीमेंट की जो भी प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। क्या वो न्यूट्रिएंट्स हमें रॉ फूड जैसे अपना चिकन हो गया, राइस हो गया, एग हो गया एंड पनीर हो गया, उससे भी मिल सकते हैं। बट स्टिल हम प्रोटीन सप्लीमेंट पे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उससे हमारा टाइम काफी बचता है एंड हमें थोड़ी सी एज मिलती है अपने वर्कआउट में। सो इसलिए हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। सो जब भी आप मास गेनर लेते हैं उसमें हमें काफी चीजें पकी पकाई मिलती है। मास गेनर में आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कार्ब्स होता है, उसमें आपका फैट्स होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। सो डिसीजन आपका होता है कि आप अपना प्रोटीन किस कार्ब्स के साथ शेयर करना चाहते हो, कैसे आप एक अच्छा मास गेनर बनाओगे, ये मैं आगे शेयर करूंगा। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक मास गेनर का अच्छे से आपको न्यूट्रिशन पढ़ के बताता हूँ, ताकि आपको इजीली इसका अमाउंट आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर हम मास गेनर का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें आपको 100 ग्राम का स्कूप मिलेगा जिसमें अराउंड 375 कैलोरीज होंगी। कार्ब्स इसमें आपको 75 मिलेगा और प्रोटीन कंटेंट एज कम्पेयर टू 100 ग्राम काफ़ी कम है, दैट इज़ 15। शुगर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल जाएगा, दैट इज़ 21.5, जो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ शुगर है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझ लीजिए कि आपका जो नमक है वो आपका प्रोटीन, एंड आपने अगर तो कहीं शॉप में नमक लेने गए तो उसने आपको 1/4 नमक दिया एंड बाकी सब दाल ही दाल दिया। तो दाल तो आप कोई सी भी ले सकते हो, दाल आप अरहर की ले सकते हो, आप सोयाबीन की ले सकते हो, आप राजमा की ले सकते हो। बट जो आपको प्रोटीन, जो कि सॉल्ट है, वो आपको काफी कम अमाउंट में मिल रहा है। तो ये जो ओवरऑल सौदा है वो काफी ज्यादा घाटे का सौदा होता है आपका। सो समझदारी का काम ये है कि आप जब भी अपना किसी प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसमें आपके प्रोटीन कंटेंट काफी अच्छा हो। बिकॉज कार्ब्स तो आप कहीं से भी ले सकते हो, कार्ब्स के हजारों सोर्सेस है। कार्ब्स आप अपना ब्रेड से ले सकते हो, कार्ब्स आप रोटी से ले सकते हो, आप केला से ले सकते हो। बट आपको यहाँ पर मेन सोर्स जो है अपना प्रोटीन रखना है। एंड मास गेनर में आपके कार्ब्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, अराउंड डबल ट्रिपल, बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्ब्स होता है, जो कि इतना भी बेनिफिशियल नहीं है आपकी बॉडी के लिए। ऐसे सप्लीमेंट को लेके वो काफी ज्यादा आपको घाटे का सौदा होगा। अब बात ये आती है कि आप कौन सा सप्लीमेंट लें। सो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप वे आइसोलेट लें, बिकॉज वे आइसोलेट प्रोटीन में काफी कम अमाउंट में आपका कार्ब्स एंड फैट्स होता है, एंड वे आइसोलेट आपका इजीली डाइजेस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोटीन्स। वे आइसोलेट आपका काफी हेल्पफुल होगा कि वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपकी मसल्स तक न्यूट्रिएंट्स काफी अच्छे से पहुंचेगा। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है आपका वे आइसोलेट में और एक मास गेनर में। सो अब हम न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखते हैं बिटवीन आइसोलेट एंड मास गेनर। आइसोलेट में आपको 38.5 ग्राम का स्कूप मिलेगा जिसमें आपका प्रोटीन कंटेंट वो 30 ग्राम होगा एंड कार्ब्स इसमें काफ़ी कम होंगे अकॉर्डिंग टू मास गेनर, जहाँ पर मास गेनर में आपको अराउंड 75 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलता है। आइसोलेट में आपको ओनली 4.43 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलेगा एंड जो इसका शुगर कंटेंट है वो आपका 2.19 है एज कम्पेयर टू मास गेनर जिसमें आपको 21.5 मिल रहा था। सो पर्टिकुलरली सप्लीमेंट में आप जिस चीज के लिए पैसा पे कर रहे हैं अपने प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए, तो वो आपको काफी अच्छे अमाउंट में यहाँ वे आइसोलेट में मिल जाएगा। सो आपको यही चीज पे ध्यान देना है कि आप जिस चीज के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपको अच्छे से मिल रहा है या फिर नहीं। सो अब बात आती है वे कॉन्सेंट्रेट की। क्या आप वे कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ज्यादातर जो भी ब्रांड्स होते हैं उनमें वे कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड होता है। जैसे कि ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हो गया, 100% गोल्ड स्टैंडर्ड, उसमें आप पढ़ेंगे एंड उसमें देखेंगे कि उसमें वे और आइसोलेट दोनों का ब्लेंड काफी अच्छे से। सो ये आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके डाइजेशन में, आपके प्रोटीन कंटेंट। सो यहाँ पर आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट अगर तो कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं तो उसमें आपका आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट दोनों का ब्लेंड होगा। एंड कॉन्सेंट्रेट भी आप ले सकते हैं बिकॉज आफ्टर वर्कआउट आपकी जो बॉडी होती है उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो 10 टाइम्स ज्यादा फास्टर हो जाता है। सो उसमें आप अपना कंसंट्रेट ले सकते हो। देन आप गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स ले सकते हो, जैसे आपका राइस केक हो गया, आपका बनाना हो गया, आपकी राइस हो गई। सो ये एक काफी अच्छा न्यूट्रिएंट सोर्स होगा आपकी बॉडी के लिए, ताकि आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से रिकवर हो एंड ज्यादा फास्ट ग्रो हो पाए। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कंसंट्रेट ले लो या आइसोलेट ले लो। हमें ये चाहिए कि हमारी जो भी मैक्रोज हैं उसको आप फुलफिल कर पा रहे हो या फिर नहीं। एंड प्लस कॉन्सेंट्रेट आपका सस्ता भी पड़ेगा एज कम्पेयर टू आइसोलेट। एंड जो पैसा आपका बच रहा है वो आप किसी और सप्लीमेंट्स के लिए यूज करती है, कोई
अच्छी चीज खाने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे आपका एग्स हो गया, आप राइस केक्स यूज कर सकते हो। सो आइसोलेट मोस्टली आपका उस टाइम यूज होगा जब आप कभी स्टेज पे चढ़ रहे हो, आप compete कर रहे हो, आपको एक हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए एंड विद लेस कार्ब, विद लेस फैट, एंड वो इजिली डाइजेस्टेबल जल्दी हो जाए। बट अगर तो आप नॉर्मल अपना डेली वर्कआउट कर रहे हो, आप एक नॉर्मल वॉक कर रहे हो एंड गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स खा रहे हो, तो उस टाइम आपको कॉन्सेंट्रेट लेना काफी इजी पड़ेगा। मैंने खुद कॉन्सेंट्रेट काफी बार यूज किया है, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो अब बात आती है हाइड्रोलाइज प्रोटीन। तो जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन होता है वो काफी रिच कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, वो सबसे ज्यादा हायर लेवल ऑफ प्रोटीन माना जाता है, आपके कंसेंट्रेट और आइसोलेट से भी ऊपर आता है हाइड्रोलाइज प्रोटीन। हाइड्रोलाइज प्रोटीन मोस्टली जो compete कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा लेस अमाउंट ऑफ कार्ब्स चाहिए, बिकॉज हाइड्रोलाइज प्रोटीन में अराउंड 0 कार्ब्स होता है एंड 0 फैट्स होता है, प्लस इसका जो डाइजेशन रेट है वो आपका वे आइसोलेट से भी काफी ज्यादा फास्टर होता है। सो आम इंसानों को, नॉर्मल पर्सन को हाइड्रोलाइज प्रोटीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए हाइड्रोलाइज प्रोटीन में, बिकॉज ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो अब बात आती है कौन सी ब्रांड का सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सी ब्रांड का प्रोटीन लेना चाहिए। सो पर्सनली मैं आपको बोलूंगा कि जो भी ब्रांड ज्यादा डोमिनेंट है मार्केट में, आप उस ब्रांड का प्रोटीन लो एज कम्पेयर टू जो भी ब्रांड जिसको 3 से 4 महीने हुए मार्केट में आए, आप उस ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सो जिसका भी डोमिनेंस काफी अच्छा है मार्केट में, आप उस प्रोटीन की तरफ जाइए एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल आपको चीप क्वालिटी में काफी कम अमाउंट में आपको मिले, तो आप उस चीज की तरफ बिल्कुल मत चाहिए, बिकॉज उसमें प्रोटीन कंटेंट तो एकदम ना के बराबर होता है, प्लस उसमें आपको काफी बीमारियां हो सकती है। सो अगर तो आपको वीडियो चाहिए नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स, उनके कंपैरिजन, किसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है, किसमें कम है, कौन सा शो ज्यादा कर रहा है बट एक्चुअल में उसमें प्रोटीन कंटेंट काफी कम है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स के ऊपर बनाऊंगा। सो गाइस कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि आप वे आइसोलेट ले सकते हैं या वे कंसंट्रेट ले सकते हैं, एंड अगर तो आपको मास गेनर की बात आई तो आप उस प्रोटीन को आप इजीली एक अच्छे शेप में बना सकते हैं। जैसे कि आपने अपना प्रोटीन डाल दिया, आपने उसके ऊपर ब्रेड डाल दिया, ओट्स डाल दिया, बनाना डाल दिया, काफी ज्यादा चीजें हैं जिससे आप काफी अच्छे अमाउंट में मास गेन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपका बेनिफिट ये होगा कि जो भी आप कार्ब्स डाल रहे हैं वो आपके हिसाब से होंगे, आपको पता है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्ब्स है, तो ये चॉइस आपकी होनी चाहिए हमेशा। यू आर द यूजर, यू हैव द पावर। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।